तो नमस्कार दोस्तों, आनंद मोहन रिहा हो गया है जेल से और उसके लिए बड़ा बड़ा पोस्टर बिहार में लोगों ने लगाया है कि शेरे बिहार, ठीक। और वो पोस्टर लगा के उनके लिए भोज किया जा रहा है कि भाई जैसे पता नहीं रावण का वध करके वापस लौटे हैं। और कुछ लोग तो बोल भी रहे हैं कि राम जी आए हैं 14 साल का वनवास काट के। एक दलित आईएएस को जो इतना मेहनत से पढ़ के उस लेवल तक पहुंचा, उसको मार कर और उसके हत्या में जेल में बंद थे और उसके बाद रिहा हो के आए हैं। रिहा भी क्या, गलत तरीके से। जो लोग इस रिहाई का सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत पछताओगे। ये बिहार को नीतीश कुमार जी फिर से उसी जंगल राज में ढकेल रहे हैं, उसी जंगल राज में जिससे बिहार अभी उबरना शुरू हुआ था। फिर से उसी जंगल राज में, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। आप सोचिए कि वो ऐसे लोगों के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं जो एक समय दलित और पिछड़ों के आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ था, भरपेट अत्याचार किया, ठीक है। और वैसी पार्टी का आज उनको संरक्षण मिल रहा है जो दलित और पिछड़ों के ही नाम पे वोट लेती है, ठीक है। खुद को ही पिछड़ा और दलित कहती है और उसके नाम पे वोट लेती है। और आज वैसे लोगों के लिए सिर्फ जातीय समीकरण बनाने के लिए कि हर जात का हमको वोट मिल जाए, ठीक है, और उस हिसाब से हम सत्ता में रहें। काम किसका होगा? किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपना सरकार बनाने की तरकीब है इन लोगों की, और कुछ नहीं। एक आईएएस ऑफिसर जो उतना मेहनत करके, वो भी दलित समाज का, आप ये चीज सोच सकते हैं कि एक दलित का आईएएस बनना कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा। और वो बन के वो बेचारा आता है बिहार में, ठीक है। उसके लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था 1980 के दशक में कि बिहार में आके और बिहार के सुधार के लिए काम करना, और उसको उस तरह से मरवा देना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और वो यंग था यार, 38 साल की उम्र, 37 साल का उम्र, एकदम नया बेचारा बना ही था, और उनको मरवा दिया। उसका पूरा परिवार उजड़ गया। सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जब कानून में बदलाव करके वैसे अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जाता है बस इसलिए कि किसी एक पार्टी को चुनावी फायदा हो सके, लाभ मिल सके। और मुख्य सचिव जी हमारे बोल रहे हैं कि ज्यादा हवा नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, कानून के तहत सब कुछ किया गया है। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं मुख्य सचिव जी से। आप भी पहले आईएएस हैं, तभी प्रमोशन होकर सचिव बने सरकार के। एक ही सवाल है कि ऐसी सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि कानून में बदलाव करना पड़ा ताकि कुछ लोग छूट जाए, और उनके साथ साथ 22 और कुख्यात अपराधी शहर में छूट जाए, प्रदेश में छूट जाए। इससे क्या होगा? आज अगर अतीक अहमद मान लीजिए सजा अपना 20 साल बाद छूट ही जाता काट के, तो जिस तरह की उसका आप देख रहे हैं रवैया, जो असलियत बाहर आ रहा है, क्या वो 20 साल बाद आके क्या करता? समाज में पंडित बन जाता, पूजा कराता, समाज कल्याण का काम करता। और ये जेल में जो आचरण सही रहने की बात कह रहे हैं, ये भी गलत है। इनके ऊपर जेल में इनके ऊपर आचरण खराब होने का भी आरोप लग चुका है आनंद मोहन जी के ऊपर। और ये जेल से पेरोल पे बाहर आए और पता है कि वो कहीं मिलने चले गए थे अपने परिवार दुनिया जहान से चुपके से। ये सब पुलिस को और सरकार को नहीं पता होती कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बात को भी दबा दिया गया। तो आचरण कैसा है और अपराधी का आचरण कैसा हो सकता है? तो इस चीज पे हमको लगता है कि मुख्य सचिव जी को सरकार का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, भले ही नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों, कितने ऐसे बेगुनाह लोग हैं जो सालों से जेल में पड़े हैं और उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो पाई है और आज तक वो रिहा नहीं हो पाए। कितने ऐसे लोग हैं जो किसी और के जुर्म की सजा काट रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपना कानूनी लड़ाई लड़ सके, उसके कारण वो जेल में फंसे हुए हैं। कितने ऐसे हमारे रॉ एजेंट हैं जो देश के बाहर देश के लिए लड़ते हैं, देश को बड़े बड़े हमलों से बचाते हैं, और अगर वो कभी पकड़े जाते हैं या कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उनको कोई बचाने तक नहीं आता। और हमारे देश में ऐसे मतलब अपराधियों को
ऐसे सेलिब्रेट करके उनका रिहाई लिया जा रहा है, जैसे कि पता नहीं वो समाज में आके क्या उद्धार करेंगे समाज का। मैं दोस्तों बता देता हूँ, बिहार आज तक इसीलिए पीछे रहा है हमेशा, और इसीलिए अपराध का हमेशा केंद्र रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को यहाँ के जनता ने सेलिब्रेट किया है, ऐसे अपराधियों को। और फिर से वही हो रहा है। आनंद मोहन की रिहाई बिहार के समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि आप असली बात तो जानते हैं ना कि वो क्या था, कि ये बात भी किसी से छुपा हुआ है कि वो एक गुंडा था। इतने फिल्में आई, ठीक है, और इतनी फिल्में आई अपराध के ऊपर, गैंगस्टर के ऊपर, देख के कुछ बिहार की जनता ने नहीं सीखा, है ना। ऐसे अपराधी किसी के काम नहीं आते भाई, किसी के काम नहीं। गन्ना की तरह तुमको चूसेंगे, चूस के थूक देंगे, क्योंकि ये लोग बस अपने स्वार्थ को साधना जानते हैं। और जो पार्टियां हैं जो इनको छुड़वाने में सोच रहे हो, कानून ही बदल दी, इस लेवल से इनको छुड़वाया गया है। तो ऐसे माफियाओं को क्यों छुड़वाया जाता है, और गुंडों को, ताकि चुनाव के समय फिर उसी समय 1990 और 80 के दशक के हिसाब से चुनाव हो सके, जंगल राज के हिसाब से, ताकि जो पार्टी इनको छुड़वाई है वही जीते, ताकि इनके समर्थन से। और ये समर्थन कैसे करेंगे? लोगों को डरा धमका के, अपने जात को समेट के। उनके जाति को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और उनके जाति को भी एक संदेश देना चाहता हूं, तो राजपूत तो धर्म की रक्षा के लिए, अपनी माटी, अपने देश, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे अपराधियों का साथ देने के लिए राजपूत कभी नहीं जाने जाते हैं, ठीक है। विनती है कि ऐसे अपराधियों का साथ मत दो। ये कभी भी आप भी जानते हैं, अब तो 21वीं सदी है, कभी भी ऐसे अपराधी आपके प्रदेश में, आपके घर में कभी भी सुख नहीं लाएंगे। जब भी लाएंगे अपराध ही लाएंगे। ये इतने बड़े अपराधी हैं, इनको जेल में होना चाहिए। इसीलिए इस जो फैसला है, ये पूरा कानून बदलने का फैसला है, इसका पूरा विरोध होना चाहिए बिहार में, एकदम मिलजुल के, पूरे एकदम जोरों शोरों से विरोध होना चाहिए। और जो हमारे आईएएस का संगठन है उनको भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि उनका एक साथी ऐसे बेरहमी से मार दिया गया। वो क्या कानून व्यवस्था सुधारेंगे बिहार में आके? जितने जिले हैं उतने जिले में है ही एक आईएएस। क्या है उनको? कल को ऐसे लोग छूटेंगे तो इन्हीं लोगों का जी हजूरी करना पड़ेगा, वैसे सचिवों को इन्हीं लोगों का जी सर करना पड़ेगा, ऐसे अपराधियों का। इतना मेहनत करके आईएएस बनते हैं ऐसे टुच्चे अपराधियों को जी सर कहने के लिए, हाँ, ऐसे टुच्चे अपराधियों के आगे पीछे दौड़ने के लिए इतना मेहनत करके आईएएस बनते। इससे अच्छा है कि आईएएस ना बने, चुल्लू भर पानी में कहीं डूब मरे। मीडिया को खुल के इसके खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। सिर्फ इंटरव्यू उनका मत लीजिए। कल को ऐसे अपराधी खुलेआम घूमेंगे, आनंद मोहन टाइप के अपराधी रोड पे, आप इनका जो ये अपराध करते हैं वो दिखाइएगा, आपके रिपोर्टर को मार देगा। और ऐसा होता है, कल को खुल के आप अपराध भी नहीं दिखा पाइएगा। अतीक अहमद का अपराध आज तक दिखता नहीं था, अभी भले ही जितना भी कवरेज हो जाए, अगर दिखता तो ये होता नहीं, सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता था। और आज फिर मीडिया उसी तरह आनंद मोहन का सिर्फ इंटरव्यू ले रही है, तबकि जानती है मीडिया कहीं ना कहीं दबे मुंह कह रही है कि ऐसे लोग जब आएंगे समाज में तो क्या होगा। तो मीडिया का काम है निष्पक्षता से विरोध करे सरकार का भी, अगर ऐसा सरकार फैसला लेती है तो। और आईएएस एसोसिएशन से भी अनुरोध है कि कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये आप जो आईएएस बनते हैं जिस कल्याण के काम करने के लिए, उस पे भी ये बहुत बड़ा धब्बा है, ये बहुत बड़ा रोक है। इसीलिए आईएएस एसोसिएशन को पीछे नहीं हटना चाहिए किसी के कहने पे, और जनता को भी घोर विरोध करना चाहिए। ये जो कानून बदला है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। कल को सारे क्रिमिनल ऐसे ही छूट जाएंगे, और ये सब बिहार में हमारे समाज के बीच में आके कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। ये पता है आपको। एक क्रिमिनल साइकोलॉजी भी होता है जो कभी बदलता नहीं है, और जो जितने भी बुद्धिजीवी लोग सब हैं वो सब तो जानते ही होंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी। ये कभी भी समाज में घुलेंगे, कभी भी समाज में आएंगे तो क्रिमिनल ही रहेंगे। इसीलिए ऐसे क्रिमिनलों की जो जगह है, आनंद मोहन टाइप के क्रिमिनल की, वो जगह जेल में है, और वो जेल में ही होनी चाहिए। तो आप सबसे आग्रह है
कि ये जो क्या सोशल इंजीनियरिंग जो किया जा रहा है ना कुछ पार्टी के अपने पर्सनल हित के लिए, उसमें जनता न फंसे और उससे ऊपर उठ के इसका विरोध कीजिए ताकि फिर से आनंद मोहन को उसकी जगह पे पहुंचाया जा सके जो है जेल। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी, थोड़ा सा आप लोग समाज सुधार के लिए थोड़ा तो मतलब आगे आइएगा। और जो लोग उनके सपोर्टर हैं एक बार सोचेंगे कि क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों इतना भोज भात और शेरे बिहार का बैनर लगा रहे हैं। क्या ऐसा काम किया आनंद मोहन ने किसी को मारने के अलावा? सिर्फ मर्डर ही किया है, सिर्फ हत्याएं की हैं, अत्याचार किया है। ऐसे लोग कभी भी इतने स्वागत के लायक नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी समाज से आते हो उससे बात नहीं, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा के सोचिए कि क्या ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए ऐसा जिस तरह किया गया है। हाँ, बाकी सब आपके ऊपर है। धन्यवाद, जय हिंद।